जय सिया राम, हरिओम। मोदी का कोई कल्ट नहीं है, ये तो है योगी जी का कल्ट है। तो मोदी वर्सेस योगी नहीं कर सकते हम, योगी कल्ट वर्सेस मोदी कह सकते हैं। अब ऐसा है कि भारत की हिंदू जनता ने अगरे पिछड़े आदिवासी लमाका ढमाका वर्ण व्यवस्था जाति पाति सबको छोड़कर एक होने की कुवत दिखाई थी। 2014 में मोदी को राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया था, कांग्रेस की सत्ता की व्यवस्था उखाड़ के। कोशिशें पहले भी हुई थी। 1999 में सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। एक बार, दो बार, 13 दिन, फिर पूरे 5 साल के लिए बने थे। 4.5 साल भी चुनाव करा लिया। कारगिल युद्ध पे बंदूक रख के सोचे थे जीत जाएंगे। खैर, मुद्दा आज की है कि आज योगी कल्ट की अगर सीधी भिड़ंत मोदी से हुई, मोदी धूर्तता का प्रतीक है। हिंदू चेहरा लेकर के जो वो कुछ पॉलिटिक्स है, जो ACYPL की ट्रेनिंग का आउटपुट है, जो भी हो, एक एक वोट मोदी को मिलता है हिंदू से, और वो एक एक काम करता है मुसलमानों के लिए, चाहे जितने भी काम करे हों। इस बीच में इन्होंने, मोदी ने ही, अमित शाह ने ही योगी को, जो जिसका अपना एक कल्ट लगभग खड़ा हो गया था, बना दिया मुख्यमंत्री। युवा वाहिनी था इसका अपना, और इसके गुरुदेव ही संसद सदस्य थे। उत्तराधिकार में इनको राजनीति भी मिली, गोरक्षपीठ की कुर्सी भी मिली, गद्दी भी मिली। तो ये कल्ट तो था। एक आह्वान पे लाख लोग तो खड़े हो जाते थे। वो कल्ट था हिंदू का, सनातनी का। अब जरा उदाहरण के तौर पे हम बात कर लें कि अभी वर्तमान में कटोगे तो बटोगे, ये कल्ट का नारा है। फटके हाथ में आ गई मोदी की, उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। टकराहट तो होगी भाई साहब। अब जब ये NDA, मोदी एंड कंपनी के जो राजनीतिक साथी लोग हैं, उसमें भी बहुत सारे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये नारा ठीक नहीं है, बटोगे तो कटोगे, ये नारा ठीक नहीं है, एक है तो सेफ है, ये हमारा नारा है। तो मोदी की जो सत्ता की व्यवस्था है, जिसका पार्ट योगी भी है, उसको अगर किसी से खतरा है, डर है, तो योगी कल्ट से है। ये मैं कहने जा रहा हूं। और योगी कल्ट का जो सबसे बड़ा जो सिंबॉलिक हथियार है, वो बुलडोजर। चूंकि केंद्र की सत्ता में है मोदी एंड कंपनी, तो राज्य की सत्ता का जो कल्ट है, वो केंद्र की सत्ता के बराबर तो नहीं है, क्योंकि उसे तो झुकना पड़ा है कई बार, है ना। योगी कल्ट कैसे बना? लोगों की नज़र में जो भी थोड़े से अवेयर हैं, उन्हें बहुत ही तरीके से ये पता होगा कि योगी ने ऐसे ऐसे कानून लाने की कोशिश की, कर ली, अंजाम दे दिया, विधानसभा में बात कर ली, फिर योगी कल्ट को एक चाबी दी गई, अबे ये ठीक नहीं है, ये भारत के लिए, ये भारत जो है सेकुलर राष्ट्र है। 2 बच्चों वाला कानून लेके आ गए थे योगी। भैया सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं मिलेगा, मोदी ने कान ऐठे। हलाल सर्टिफिकेशन बंद, करोड़ों अरबों का धंधा है भाई साहब।
हलाल वितरण नहीं कर सकते, हलाल प्रोडक्शन नहीं करते, क्रय विक्रय वितरण ये सब पे पाबंदी लगा दी। जाओ जहां जाना है। अब मैं कहता हूं कि मोदी ने कान ऐंठे, यही कहता हूं ना, ये थोड़ी कहता हूं भिगो के जूते मारे, नहीं कहता हूं। योगी कल्ट की कोशिश थी वो, ये मैं कह रहा हूं। योगी कल्ट की कोशिश थी 2 बच्चे का कानून बना के कम से कम उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी को स्थिर करना। योगी कल्ट की कोशिश थी गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना, काउ स्लॉटर हाउसेज बंद करना, जिसे भी डंडे हुए, और फिर बाद में बोला कि नहीं नहीं नहीं, जो अवैध काउ स्लॉटर हाउसेज हैं वो। अब क्या है, जिस कानून से, जिस बात से, जिसके आधार पे सनातन संस्कृति की नींव मजबूत होती, उसे मोदी ने करने नहीं दिया। तो फिर मोदी योगी को लाया क्यों, बर्दाश्त क्यों कर रहा है भाई? क्या है ये? सूफी कॉरिडोर बनाने वाला है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाने के लिए जो ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने कही वो दी, वो अपने संसद से बिल पारित करके नहीं बनाया, तो अयोध्या को बदस्थली बना दिया। उसने एक भी ऐसा काम तो नहीं किया जिससे कि हिंदू की नींव पुख्ता हो, उसका आधार मजबूत हो। उसने तो खोखला ही किया। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड को भी कॉन्स्टिट्यूशनल जमा पहना रहा है संशोधन ला के। वो एक लाइन में ख़त्म किया जा सकता है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। तो ऐसे में जो पैन इंडिया जो बात फैली है, योगी कल्ट की फैली है, बुलडोजर की फैली है। और इस योगी कल्ट की ब्रीदिंग स्पेस को, सांस को, जो उसका हिंदू वाहिनी था, उसको ख़त्म किया पहले मोदी ने, अमित शाह ने। उसको पता था कि ये जो आदमी है हिंदू है, धुरंधर है, ये पटक देगा, तो कहा पहले तो अपनी संस्था ख़त्म कर। तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? आने वाले दिनों में ये होने वाला है कि जो मति भ्रम हो रहा है, और मोदी से जो मतलब इसने जो एक आवरण बनाया हुआ है, उसमें छेद हो गए, लोग दिख रहा है ये खलीफा है, ये हिंदुओं का नहीं है। और सबको पता है कि कांग्रेस एंड एलाइज जो है वो मुसलमानों के वोट से जिंदा है, और सत्ता की व्यवस्था उसको वहीं से मिलेगी, हिंदुओं को। और वो हिंदू जो मोदी से नफरत करते हैं वही उधर हैं, जो लिबरल्स भी हैं, फेमिनिस्ट भी हैं, लमाका ढमाका हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ी फौज है ना, जो स्टॉकहोम सिंड्रोम से प्रभावित है कि चलो भैया मरना ही है तो मर लेंगे, हमारी बेटियां घर से छीन के ले जाएंगी तो ले जाएंगी, फ्रिज में मिलती है तो मिल जाएंगी, वो वोट देते हैं, है ना। वो औरंगजेब से लेकर के जो भी, औरंगजेब का नाम क्यों लिया मैंने 3 भाइयों को काट दिए थे ना, उसके भी साथ देने वाले लोग हैं। 10 गुरुओं में से 2 गुरु की तो हत्या हो गई थी ना। सर्वदानी गुरु गोविंद सिंह तो मतलब उनके बच्चों तक को भी चुनवा दिया था ना। तो उस मुसलमान के साथ वो लोग फिर चले जा रहे हैं। कांग्रेस तो है ही है, जो गांधीयन जो समाजवाद है, जिससे देश का बंटवारा हुआ, उससे देश चला रहे हैं मोदी। तो मोदी को जो हिंदू वोट दे रहे हैं, हिंदुत्व के लिए दे रहे हैं, गांधीयन समाजवाद के लिए तो नहीं दे रहे हैं। गांधीयन समाजवादी जो लोग हैं वो कांग्रेसी को वोट दे रहे हैं, समाजवादी को दे रहे हैं, ममता बनर्जी को दे रहे हैं, साउथ में दे रहे हैं, और कुल मिलाकर के जो गाय गंगा की राजनीति करते हैं उसके विरोध में जो उनको दे रहे हैं, और हिंदू भी हैं उसमें। ऐसे में जो बाकी कट्टर सनातनी हिंदू हैं उनके पास रास्ता क्या रहेगा? योगी कल्ट। तो ऐसा अभी दिख रहा है कि योगी जो है वो मोदी से टकराएगा। ACYPL की जो पॉलिटिक्स है बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक बात करती है। भाई साहब, मैं कहता हूँ कि मोदी योगी की टकराहट होगी,
मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि वो भी पॉलिटिक्स का एक पार्ट होगा, वो भी पॉलिटिक्स की एक बात होगी, वो भी एक आइडियोलॉजी होगा, वो भी जनता को ठगने की बात होगी। मोदी पीछे जाएगा, योगी आगे आएगा, हिंदुओं का वोट लेगा और सत्ता की व्यवस्था में ऐसा लगेगा कि हिंदू की सत्ता की व्यवस्था आ गई और कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या ऐसा होगा? एक दूसरी बात है, अगर जो मेरे जैसे छोटे लोग हैं, ऐसे हजारों हैं, और ऐसे जो नाटक करके आते हैं, जैसे अभी धर्म सभा का आयोजन हुआ है और सनातन बोर्ड मांगा गया है, अगर ऐसे लोगों की कोशिश से, जो कि अभी हम मानते हैं हो सकता है संघ के द्वारा प्रायोजित हो सकता है मोदी एंड कंपनी ने उसको हवा दी हो सकता है वक्फ बोर्ड को कर्टेल करने के लिए उसे संसद में भी पारित कराना हो तो एक नया सगुफा उठा के खड़ा कर दिया हो। लेकिन अगर जन जागरण हो जाता है और प्रेशर की राजनीति पड़ती है और मोदी हारता है अपनी पार्टी के अंदर और योगी कल्ट की जीत होती है, तो ये बदलाव भी हो सकता है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चैनल को स्ट्रेंथन दीजिए, अगर आप मजबूती दे सकते हैं चैनल को तो ज़रूर दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।